हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो लास्ट हमारा एक्सरसाइज आ चुका है। अब जो एमएल अग्रवाल बुक है वो फॉलो कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा इस बुक का चैप्टर 6 के अंदर जो एक्सरसाइज है आपकी 6.1 टू 6.6 है। हमने 6.5 तक कंप्लीट कर ली है अपनी। नेक्स्ट हमारा लास्ट कंसेप्ट है एक्सरसाइज 6.6 के लिए। तो देखेंगे इसके अंदर क्या है। अगर आपने 6.5 तक के क्वेश्चन सारे फॉलो करे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इजीली आपको समझ में आ जाना है कंसेप्ट। जियोमेट्रिक मीन का कंसेप्ट समझेंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसा अपने एक्सरसाइज 6.4 में देखा था। देखना, गिवन टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं अगर अपन ए एंड बी। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इनके बीच में अपन ने एक नंबर डाल दिया जी। ठीक है, ऐसा अपन ने पहले भी कर रखा है। ठीक है, जहां पे अपन ने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था। अब ये जो जी है, ये जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है ना। क्या है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको अपन जीएम की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो ज्योमेट्रिक मीन अपन पढ़ने वाले हैं जीएम की फॉर्म में है ना। इन अदर वर्ड ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जीपी। ये जीपी में हो सकता है, देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन नंबर ए एंड बी। ठीक है, अब अगर ये जीपी की फॉर्म में है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं रिलेशन? देख लो आप, ए जी एंड बी। ये जो जी अपॉन ए है और फिर ये बी अपॉन जी है, ये इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर हटेगा रूट। पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएगा वो जी की वैल्यू पूछी जाएगी, जो कि क्या होती है, रूट ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो हैंस यहां पर निकल के आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए बी क्या होता है, रूट ए मल्टीप्लाई बी होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल आपको मतलब फॉर्मूले की तरह इसको याद रखना है एक तरीके से ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट पर। इसी तरीके से अगर मैं मान लो ए और बी के बीच में बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर दूं, G1 G2 G3 G4। देखो, अगर आपको इन सारे कंसेप्ट और कहां तक कर दूं, उसको GN तक यहाँ पर डाल दूं नंबर है ना। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो ज्योमेट्रिक वाला कंसेप्ट है एक्सरसाइज 6.3 है या शायद 6.4 वाली एक्सरसाइज जो है ना, उसका एक बार कंसेप्ट देखो आप है ना। वहां आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट उससे रिलेट ही है। अगर वो समझ में आ रहा होगा ना, तो ये भी आ जाएगा। हमने G1 से लेके GN नंबर जो है इसके अंदर डाल दिए, तो ये क्या होगा, एन ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए हैं ए एंड बी के। क्या होगा, एन ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। यहां तक पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है ना, ए और बी के बीच में। मान लेते हैं आर इनका कॉमन रेशियो है जीपी, या जीपी है तो कॉमन रेशियो तो होगा। अब मेरी बात सुनना, जैसे ये ए है और ये बी है, इनके बीच में मैंने पहला डिजिट जी वन, फिर G2, फिर G3 और ऐसे करके GN तक डाला। अब देखो ये एन वैल्यूज हैं, ये सारी कौन है, एन वैल्यूज हैं। एक वैल्यू और जोड़ दू, n+1 वैल्यू होगी, और ये वाली वैल्यू और जोड़ू तो एक वैल्यू और होगी। यानी कि ये जो बी है आपकी, वो क्या है, n+2th टर्म है। ये क्या है, बी वाली जो वैल्यू है वो क्या है, n+2th टर्म है एक तरीके से। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई अपन को। अब आगे देखना और कंसेप्ट को डिटेल में। अब नोट कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैंने आपसे कहा, ये जो ए से लेके बी की अपन कहानी पढ़ रहे हैं, ये पूरी कहानी, इसमें जो बी है ये क्या है आपके पास, ये आपका n+2th टर्म है। ठीक है, अब n+2th टर्म क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर उसकी फॉर्म में ए n+2th ऐसे लिखूं, तो आपको पता है इसको अपन ओपन कैसे करते हैं? याद आया कुछ फॉर्मूला? अगर वो पहले अपन ने जो ज्योमेट्रिक पढ़ा था, जो अपने इससे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज कंसेप्ट करा था, उसके ने क्या देखा था अपन ने, जो ए एन रहता है, अगर जो जीपी का कंसेप्ट रहता है, तो जो ए एन रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A.R n-1। यही होता है, ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा दो, A.R n-1। एन कौन होगा, ये नीचे वाला। अब यहाँ पे n+2 है तो अपन यहाँ पे n+2 मान रहे हैं, फिर -1 करेंगे। B इक्वल्स टू A.R n, 2 में से 1 गया, 1 हो गया आपके पास। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी। देखो ये पॉइंट तो बन के आ गया मेरे पास, बी की वैल्यू जो है वो क्या हो गया, A.R n+1 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को नीचे भेजो, B/A इक्वल्स टू आर n+1 हुआ ये। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ओनली आर निकालना है, अगर ये पावर इसके सामने वाले पे लग जाए, कैसे देखो, अगर मान लो ए की पावर क्यूब है और सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो क्या आप करते हो, इस 3 को हटा के इसके ऊपर क्यूब रूट लगाते हो, इस तरीके से पावर लगाते हो अपॉन में। भाई क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 तो होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
4 की पावर हाफ ही तो होता है। तो अगर ये पावर सामने वाले पे जाएगी तो b बाय a के ऊपर पावर लग जाएगी 1/n+1 इक्वल्स टू r। ये वाली चीज समझ में आएगी? बताओ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो एक नया वैल्यू निकल कर आया है आपके पास, क्या आर का एक नया वैल्यू निकल कर आया है, बी अपॉन ए है ये, सॉरी बी अपॉन ए की होल पावर 1/n+1, एक नया फॉर्मूला। पहले पढ़ा अपन ने जी इक्वल्स टू ए बी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अगर ये जो वैल्यूज है इनमें आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए सब, ठीक है सर। दूसरी बात सुनो, मुझे यहां से जीवन निकालना है, क्या निकालना है मुझे यहां से जीवन निकालना है। जीवन एक्चुअल में क्या है, अगर ये पूरा जीपी है, अगर ये पूरा जीपी की फॉर्म है तो ये सेकंड टर्म होगी। और आपको पता होगा जीपी के अंदर टर्म्स कैसे होती हैं, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर एन माइनस वन तक होती हैं, ऐसी तो होती है। तो जीवन जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए आर होगी, है ना। और यहां अपन ने आर की वैल्यू अभी भी फाइंड करी है, तो आर की वैल्यू मैं बी बाय ए पावर में यहां पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको जीवन की वैल्यू निकाल दी है तो ये जी2 होगा यहाँ पे ना, ये जीवन वाली जो वैल्यू है ना, ये तो रही आपकी ये वाली, है ना। और ये नेक्स्ट जो है ना, ये आपकी थर्ड टर्म है, क्या है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ये जी2 होगा ना, इसको सही कर लेना एक बार आप। जी2 क्या है, ए आर स्क्वायर, मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट, ये ए होता है, ये ए आर होता है, ये ए आर स्क्वायर होता है, तो जी2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू तो ठीक है, आर की वैल्यू भी मैंने बताई आपको, ये यहाँ पे पुट करो, इसके पावर में क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो, इसके स्क्वायर लगे तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/n+1 हो जाएगा। यानी कि एक चीज मेरे समझ में आ रही है कि जी की जो बेस में जो भी रहेगा, मतलब जिस भी वैल्यू की आपको फाइंड करनी है, उसमें ए डॉट आर एन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, इसका मतलब ए डॉट बी अपॉन ए पावर में उसके भी एन लग जाएगा, और अपॉन n+1 फिक्स है। अब मुझे बताओ, एक और फॉर्मूला समझ में आया मेरे को, तो अगर आपको यहां पर ए से बी के बीच में कोई भी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी अपॉन ए की पावर n/n+1 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, नोट कर लेना इसको अच्छे से। और कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से मैं निकाल रहा हूं। नेक्स्ट बताऊं आगे कंसेप्ट, चलिए नेक्स्ट देखो। अब ऑल्सो नोटेड प्रोडक्ट ऑफ दीज एन जीएम्स, ये जो जीएम्स हैं बहुत सारे एन जीएम्स, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो क्या निकल कर आता है, सिंपल है सर, पहले जी1 का वैल्यू, फिर जी2 का वैल्यू, इसी तरीके से जी एन का जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा, देखो इधर ये ए कितने हैं, कितने ए हैं, ये एन तक ए हैं, तो अपन ने ए एन अलग से लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, क्या किया मैंने, ए एन अलग से लिख लिया, डॉट बी बाय ए तो कॉमन हो गया। और ये पावर में देखो क्या चल रहा है, 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+1 प्लस डैश डैश n/n+1, यानी a की पावर n b बाय a। अगर इस पूरी वैल्यू में से मैं 1/n+1 कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस n बचेगा, ठीक है। और सुनो और सुनो और सुनो, ध्यान से सुनो, ये आपको एज अ एपी दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्या होता है इसका फॉर्मूला एपी के अंदर, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, n+1 डिवाइड बाय 2 होता है। n+1 से n+1 कट गया, बिल्कुल कट गया। आगे देखो क्या बचा, ए एन बी ए ब्रैकेट ऑफ, देखो यहां क्या बचा, n/2 बचा, कितना बचा, n/2 बचा। और देखो इनको डिफरेंशिएट कर दो, ए एन को अलग कर दो, b की पावर n/2 हो गई है आपके पास। नीचे देखो a की पावर n/2, ये सेम बेस में है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो a की पावर n माइनस n/2 मल्टीप्लाई b की पावर n/2, तो a की पावर भी कितनी बचेगी, n/2 मल्टीप्लाई b की पावर भी n/2, दोनों को एक साथ लिखूंगा तो a मल्टीप्लाई b की पावर n/2। बताओ क्या समझ में नहीं आया इस चीज के अंदर? अगर मुझे अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स करना है, प्रोडक्ट, तो क्या लिखूंगा मैं, सीधे ए बी की पावर n/2 लिखूंगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एक और नया फॉर्मूला हमने यहां पे समझ लिया है, n पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। अगर आपके पास सिंगल जीएम है ना, क्या कह रहा हूं मैं फिर से सुनना, अगर क्या कह रहा है ये, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो ये एक्चुअल में क्या बना, ये ए बी है, ए बी, अगर इसको मैं अलग अलग कर लूं, देखो ये हाफ पावर अलग कर लूं और ये एन पावर अलग कर लूं, तो ए बी की पावर हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है, और पावर में एन,
मतलब कि इसने ये बताया है, अगर आपके नंबर ऑफ जो वैल्यूज दे रखे हैं nth पावर तक, मतलब कितने भी 1 2 3 4, उसका आपको जीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज जीएम निकालना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, रूट ए बी की पावर लगा देना n, बस हो गया आपका काम। समझ में आया कुछ? प्रूफ समझ में आया कुछ? और मैं आपको इसके लिए रिवाइज कराऊंगा फिर से स्टार्टिंग वाली वैल्यू। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या, ए कॉमा जी कॉमा बी है, जी की वैल्यू क्या होती है, रूट ए बी होती है। अब ये सिंगल है तो सिंगल पावर इमेजिन करो, अब ये एन पावर तक है तो ये एन पावर हो गई। ये प्रूफ कराया अपन ने, जबकि सी का अपन ने स्टार्टिंग में ली थी ये चीज कि ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन अब ये अपन ने इसका प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि हाँ यार ऐसा होता है कि नहीं होता है। समझ में आया? इसको नोट कर लेना अपने हिसाब से एक बार, है ना, जैसे जैसे मैंने कराया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। अब ये लास्ट पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज के। ये तो ज्योमेट्रिक मीन बता दिया, ठीक है, और एक आपका अर्थमेटिक मीन बताया हमने। दो एक्सरसाइज में कंसेप्ट डिस्कस किया, अर्थमेटिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन के। अब मान लेते हैं ए बी दो आपके पास डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग जो पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर मुझे एएम निकालना हो, अगर मुझे एएम निकालना हो तो अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है, सिंपल है भाई, बी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, ये तो होता है अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, बी इक्वल्स टू रूट ए बी होता है। ठीक है सर, अब सुनना, अगर मैं a माइनस जी कर दूं तो a प्लस बी बाय 2 माइनस रूट ए बाय बी। ठीक है, इन दोनों के अंदर से अगर मैं कॉमन निकालूं, देखो ऐसे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे देखो, हाफ कॉमन निकाला, ठीक है सर, हाफ कॉमन निकाला तो यहां कितना बचेगा, a प्लस बी बचेगा। अब यहां तो हाफ है नहीं, तो नीचे ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ निकल गया, इधर से कितना बचेगा, रूट का 2 ए बी बचा, बचा नहीं बचा? ठीक है, अब और सुनो, इस a की जगह मैं रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। इस b की जगह रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। -2 इसकी जगह इसको अलग अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, ये इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। शानदार। यानी कि a माइनस जी के अंदर एक रिलेशन निकल के आ गया आपके पास, क्या, हाफ रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये देखो, एंड ऑलवेज इट बिकम ग्रेटर देन जीरो, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऑलवेज इट इज पॉजिटिव, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, इज द स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहां से हमने एक चीज समझ में आ गई है, क्या, ए जो है वो ग्रेटर देन जी है, ए जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जी है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये रिलेशनशिप है एएम और जीएम की। और देख लो, क्या आपको हो सकता है कई बार एएम या जीएम इनकी वैल्यूज दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप इस पे, है ना। Hence, if A and G are arithmetic and geometric mean between any two distinct positive number के बीच में, then आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो AM होता है ना, it is greater than GM। समझ गया? इन पर्टिकुलर केस अगर A इक्वल्स टू G है ना, A इक्वल्स टू G है, उस कंडीशन में आपका जो ये हाफ, अभी भी मैंने कंसेप्ट बताया आपको, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन A इक्वल्स टू B। ठीक है, इन जनरल वी हैव इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, देन आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी, या तो ए ग्रेटर देन जी हो सकता है या फिर इक्वल्स टू हो सकता है, दो ही केस होता है, लेकिन लेस देन वाली कंडीशन नहीं होगी। ग्रेटर देन में तो पीछे वाली कंडीशन समझाई मैंने आपको, है ना। और इक्वल्स टू वाली कंडीशन ये होती है आपके पास व्हेन ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंसेप्ट है, एक दो रिमार्क रह गए बस, फिर एन। इफ जीपी कंसिस्ट एन टर्म्स होती हैं उनके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, अभी बताया नहीं यार, मिडिल टर्म का स्क्वायर ही तो होता है, ए कॉमा जी कॉमा बी है, तो जी क्या है, मिडिल टर्म, एन टर्म, जो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म से क्या, मिडिल टर्म का स्क्वायर, इफ एन आपके पास ऑड नंबर है। भाई अभी अपन ने डिस्कस किया कि आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज एन टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, अगर एन ऑड है तो। और अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है एन टर्म्स का, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है एन टर्म्स का, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म्स निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा दोनों मिडिल टर्म का, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा जब एन क्या हो, इवन नंबर हो। अब ये चीज मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे अपन। और एंड करते हैं अपने इंट्रो पार्ट को, ठीक है। जीएम एएम सारा कंप्लीट हो गया, ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, मान के चलो आपने सारी एक्सरसाइज कर ली, सारे कंसेप्ट सीख लिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इजीली 100 तक पहुंच जाओगे।
और केवल मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। फ्यूचर में आपको जो क्लास 11 के बाद 12 तक जाओगे तो वहां आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रांग रहेगा, एंड कॉलेज के अंदर जो भी स्टूडेंट सीरियस है स्टडीज को लेके उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स डिजाइन इसी तरीके से की गई है कि आपके फ्यूचर में मैथमेटिक्स का जो रोल है या यूज है वो आ सके। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी जो चैप्टर्स को स्किप मत करना, ये सारे चैप्टर मोस्ट है आपके फ्यूचर वाले, बीसीए एमसीए जो भी आपके कॉमर्स वाले स्ट्रीम्स होते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कॉमर्स वालों का, ठीक है, साइंस मैथ्स वालों का तो पता है, कॉमर्स वालों के बारे में नहीं पता है, तो केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता हूं मैं आप लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सीधे एग्जाम्पल पे। और ये कंसेप्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड कॉमेंट्स में बताना स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।